आपको बढ़ा देते हैं। कोरोना के दैनिक मामलों में एक बार फिर से बड़ा उछाल देखने को मिला है। कोरोना के दैनिक मामलों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसी बीच आज फिर से 3.5 लाख के करीब ये नए केस आ गए हैं और बताया जाता है कि 24 घंटे में 3,47,000 मामले आए, 703 मरीजों की मौत हो गई है। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 20 लाख के पार बताई जाती है और कोरोना के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। फिलहाल आपको बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की दे रहे हैं कि आखिर खबर क्या है, क्योंकि आंकड़ों का अगर जिक्र करें तो 3,47,254 नए केस सामने आ गए हैं। नई मौतें 703 है, नई रिकवरी 2,51,777 की है। एक्टिव केस 20,18,825 बताए जाते हैं। 24 घंटे का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। कुल मौतों का अगर जिक्र करते हैं तो अब तक 4,88,396 लोगों की मौत हो चुकी है। डेली पॉजिटिविटी रेट 17.94% पर है। साप्ताहिक संक्रमण दर 16.56% पर है। कुल ओमिक्रॉन के केस 9,692 इस वक्त हैं, यानी कोरोना सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ओमिक्रॉन के केस भी 9,000 के ऊपर यानी 10,000 के करीब अब तकरीबन आप कह सकते हैं कि हो गए हैं। उज्जवल कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। उज्जवल, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त के बुलेटिन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। उज्जवल, लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है और जैसे जैसे आंकड़ा बढ़ेगा स्थिति भयावह होती जाएगी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मौत की दर काफी कम है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मामले एक बार फिर थोड़े कम आए हैं तो राहत की बात है। जी हर्ष, देखिए अगर हम बात करेंगे कोरोना संक्रमण दर की, तो देखिए अगर हम 15 मई से इसको कंपेयर करते हैं हर्ष, तो 15 मई के बाद से अब लगातार ये 2 दिन हो चुके हैं जो 3 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। अगर हम कल की भी बात करेंगे तो देखिए जो कल है लगभग 3,17,000 के आसपास केस आए थे, और आज अगर हम शुक्रवार को जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने ताजा आंकड़ा जारी किया है उसके हिसाब से 30,000 ज्यादा केस जो है वो सामने आए हैं। 3,47,700 से ज्यादा जो है वो केस सामने आ चुके हैं। पॉजिटिविटी रेट की बात करें, पॉजिटिविटी रेट जो है वो 17% से ऊपर चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए चिंता का विषय जरूर है। हालांकि देखिए मौतों के आंकड़ों की बात करें तो वो भले ही कम है, लेकिन मौत अभी भी हो रही है, क्योंकि हर बीते 24 घंटे में 700 से ज्यादा पूरे देश में लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। और देखिए अगर हम खाली राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की भी बात करते हैं तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते अगर 24 घंटे के आप कोरोना संक्रमण के आंकड़ों की बात करेंगे तो तकरीबन 12,306 लोग जो है वो संक्रमित पाए गए हैं। और दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा बहुत सुधार देखने को जरूर मिला है, क्योंकि अगर इसे कल के बीते 24 घंटे से कंपेयर करेंगे तो 30% से ऊपर था। लेकिन आज अगर देखेंगे जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ताजा आंकड़ा जारी किया गया है उसके हिसाब से देखिए जो संक्रमण का दर है वो तकरीबन 21% पहुंच गया है। लेकिन फिर भी देखिए लोगों को सतर्कता बरतने की बहुत जरूरत है। दिल्ली सरकार देखिए दिल्ली में काफी अच्छे तरीके से जो सख्ताई का पालन कराने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। दिल्ली में देखिए आज से फिर से एक बार हम ये कह सकते हैं कि जो वीकेंड कर्फ्यू है वो शुरू हो जाएगा, जो सोमवार सुबह 5 बजे तक चलेगा। लेकिन देखिए लोगों को हर सरकार के साथ चलने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि सरकार देखिए अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रही है। तमाम जो टेस्टिंग है वो की जा रही है, चालान जो है दिल्ली में वो भी काटे जा रहे हैं। दिल्ली के अलावा आप बाहर भी देखेंगे तो जितनी भी राज्य सरकार है वो कोशिशें कर रही है लगातार कि किसी तरीके से जो कोरोना की तीसरी लहर है इस पर नियंत्रण लाया जा सके। लेकिन वो ये देखिए कि जब लोग सरकार के साथ नहीं चलेंगे तब तक इस वेव पे काबू पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब बात करें दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की हर्ष, तो देखिए उन्होंने एक बयान जरूर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि बहुत मुमकिन है कि दिल्ली में जो ये तीसरी वेव थी वो जा चुकी है, लेकिन दिल्ली अभी डेंजर जोन से बाहर आई है या नहीं आई है ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इसलिए लोगों को अभी भी सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, मास्क पहनने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और जितने भी कोरोना प्रोटोकॉल्स सरकार की तरफ से बनाए गए हैं उसका अनुपालन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी कहीं ना कहीं देखिए जो तीसरी वेव है इससे हम पार पा पाएंगे हर्ष। ठीक है उज्जवल, लेकिन ओमिक्रॉन केस कितने हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में और उसको लेकर हालात कैसे हैं? बिल्कुल हर्ष, देखिए अगर ओमिक्रॉन के केसेस की बात करेंगे तो पूरे देश का अगर हम आंकड़े की बात करते हैं तो ये आंकड़ा 10,000 के आसपास देखिए पहुंचने वाला है। तो ओमिक्रॉन के केसेस भी जो है वो बहुत तेजी से उछाल पकड़ रहा है, अपने जो रफ्तार है वो बहुत तेजी से पांव पसार रहा है। और दिल्ली में भी देखिए ओमिक्रॉन के केसेस जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। वही बात है देखिए कि दिल्ली में भी लोगों को, जैसा कि मैंने बोला कि कोरोना प्रोटोकॉल जो है वो पालन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और साथ ही देश में भी। तभी कहीं ना कहीं देखिए ये जो महामारी है इससे हमारा देश जो है वो बाहर आ पाएगा हर्ष।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से आपको और जानकारी देते हैं, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। वो आपको बताते हैं महाराष्ट्र, यानी नए केस कितने हैं महाराष्ट्र के अंदर? 46,197 का आंकड़ा है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय 24 घंटे का कहता है। महाराष्ट्र की जानकारी आपके सामने है टेलीविजन स्क्रीन पर। इसी तरीके से तमिलनाडु का जिक्र करते हैं तो नए केस 28,561 है, यानी सबसे ज्यादा प्रभावित ये राज्य हैं। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु, उसके बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। जब 12,306 नए मामले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर आ चुके हैं, तो हालात आप समझ सकते हैं कि कितने कोरोना के मामले इस वक्त इन राज्यों के अंदर है। और इन राज्यों को कड़े प्रतिबंध लगाने की जरूरत है, लोगों को समझाने की जरूरत है कि मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए सावधानी सतर्कता बरतनी होगी, नहीं तो आगे आने वाली स्थिति बेहद भयावह रह सकती है। फिलहाल जीके 24/7 न्यूज अपडेट आप तक पहुंचाएगा। महानगरों का जिक्र करें तो मुंबई के अंदर 5,708 मामले इस वक्त बताए जाते हैं, क्योंकि अगर बात हम करें मुंबई की प्रशासन की, तो पूरे एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं।